खैरतल तिजारा जिला मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर विगत सवा महीने से जारी आंदोलन को तेज करने के लिए 4 अक्टूबर को खैरतल जिला मुख्यालय पर एक बड़ी रैली और आम सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य गिरीश डाटा, विक्रम चौधरी और विधानसभा प्रभारी गफूर खान ने मीडिया को बताया कि खैरतल सहित क्षेत्र की जनता जिला मुख्यालय के नाम परिवर्तन व मुख्यालय को अन्यंत्र ले जाने की आशंका को लेकर विरोध कर रही है, लेकिन प्रदेश सरकार मौन साधे बैठी है। नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव खैरतल तिजारा जिले में तो घूम रहे हैं, लेकिन खैरतल आकर आंदोलनकारियों से नहीं मिल रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि आंदोलन को अनदेखा करने का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। गिरीश डाटा ने बताया कि प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं जिसमें अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली समेत अनेक वरिष्ठ नेताओं के आने की मंजूरी मिल चुकी है। इनके नेतृत्व में 4 अक्टूबर को विशाल रैली निकाली जाएगी और आम सभा का आयोजन होगा। इस दौरान विधायक दीपचंद खैरिया, प्रधान बीपी सुमन और ओम प्रकाश रोघा समेत कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। जितेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और माननीय टीकाराम जूली जी, विपक्ष के नेता राजस्थान, इनसे हमारा संगठन मिला था, जिसमें जो संघर्ष समिति है इसके लोग भी थे। हमारे दोनों विधायक टीकाराम जूली जी, ये दीपचंद खैरिया जी और ललित यादव जी, वो भी हमारे साथ थे। हमारे गिरीश भाई थे, ओम प्रकाश रोगा जी थे, सर्वेश गुप्ता जी थे, विक्की चौधरी जी थे और बहुत से साथी थे। तो हमने परसों उनसे निवेदन किया कि साहब हमको एक बड़ी सभा का आयोजन करना है, तो आप हमको परमिशन दें। तो उन्होंने परसों ये कहा कि हम आपको कल या परसों फ़ोन करके जवाब दे देंगे। तो अभी 1 घंटे पहले ही टीकाराम जूली जी का फ़ोन आया था। वो इस वक्त बाहर हैं राजस्थान में, और तीनों नेता साथ ही हैं जहाँ तक है, माननीय पूर्व सीएम साहब और डोटासरा जी और टीकाराम जूली जी, पायलट साहब, तो वो सारे साथ ही चल रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम सब नेता, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, माननीय टीकाराम जूली जी, माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, माननीय अशोक गहलोत जी, माननीय पायलट साहब और डोटासरा साहब, ये सभी 4 तारीख को, जब वो नवेंगे ही नहीं तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको नवाने के लिए। ऐसा नहीं कि वैसे ही बैठेंगे। आम जनता इस टाइम ये मान के चलिए कि सब एकदम उनके खिलाफ लोग बोल रही है, इसलिए सारी जनता जो भी कहती रहेगी वो कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं निश्चित तौर से। क्या कार्यक्रम आगे का, क्या कार्यक्रम रखा गया है अभी नया? अभी को घोषित करा के अभी एक तो कर ले एक तो कर दे, फिर देख लगा। 4 तारीख के लिए तो मैं मिलूंगा भी, बुलाएंगे भी मेरे को, मैं सबको इनविटेशन यहाँ की तरफ से देंगे। रणनीति हमारी, जैसा कि आपको पहले भी बता दिया गया है कि हमारे जिला खैरतल जिला मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति के साथी आदरणीय भंवर साहब से और आदरणीय जूली साहब से मिले थे। हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में हमारे दोनों एमएलए हमारे साथ थे, हमारी संघर्ष समिति के साथी हमारे साथ थे। उसके बाद एक जैसी जनता की आवाज़ थी कि भाई बड़े नेता आने चाहिए, तो हमने हमारे नेताओं से बात की। आदरणीय भंवर साहब ने, जूली जी ने, हमारे जो शीर्ष नेता है प्रदेश का, उनसे बात की, और आज वो सारे साथ हैं। चित्तौड़गढ़ एक प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पर जूली जी के साथ वो सारे हैं। जूली जी का अभी हमारे प्रभारी जी के पास समाचार आया था, एमएलए साहब के पास समाचार आया था कि 4 तारीख आपकी फाइनल कर दी गई है, और कल या परसों में हमको जयपुर में बुलाएंगे और सारे प्रोग्राम आगे सेट किए जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको निवेदन कर दूं कि संघर्ष समिति ने धरना शुरू होने से पहले ही हर पार्टी का आह्वान किया था, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले समर्थन दिया, सीपीआई ने भी समर्थन दिया और पार्टियों ने समर्थन दिया, लेकिन जाजम पर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सभी तरह के आदमी आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आएगा प्रदेश का, उसके बाद राजस्थान सरकार की चूल्हे हिलेगी और वो इस बात को मानेंगे
कि हमने बहुत बड़ा गलत फैसला लिया है और अपने गलत फैसले को वो वापस लेंगे और हमारा मुख्यालय खैरतल के अंदर ही रहेगा और हमारे ज़िले का नाम भी खैरतल तिजारा ही रहेगा। बात क्या है, मेरा नाम एम जुबेर खान है और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल की तरफ से जो संगठन सर्जन अभियान जो चल रहा है उसका मैं खैरतल तिजारा ज़िले का इंचार्ज हूँ। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं खैरतल संघर्ष समिति के इस धरने में शामिल हुआ हूँ। लेकिन हमारा जो मेन जो टास्क है वो खैरतल तिजारा ज़िले को एक क्रियाशील एक्टिव डीसीसी अध्यक्ष देने का है। लेकिन आज जब मेरे साथियों ने जो यहाँ पर श्री वरिष्ठ नेताओं में हमारे श्री गिरीश जी डाटा साहब और हमारे खैरतल किशनगढ़ के वरिष्ठ और वयोवृद्ध नेता और विधायक श्री दीपचंद जी खैरिया साहब भी हैं और यहाँ के जो पीसीसी की तरफ से जो प्रभारी हैं श्री गफूर खां जी भी हैं और यहाँ पर प्रतिपक्ष के नेता श्री विक्रम चौधरी जी और ब्लॉक अध्यक्ष और यहाँ पर मेरे साथी काफ़ी हैं। तो इसमें अभी जब मुझे पता लगा कि जब इनके पास हमारे सर्वश्री भंवर जितेंद्र सिंह और हमारे टीकाराम जूली जी का जब गफूर खां जी और डाटा साहब के पास फ़ोन आया और ये बताया कि आगामी जो 4 तारीख आ रही है तो उसमें यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है और उसके अंदर लगभग 40-50 हज़ार लोग यहाँ पर शिरकत करेंगे, जिसमें सर्वश्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, भंवर जितेंद्र साहब जो AICC महासचिव हैं, प्रतिपक्ष के नेता श्री टीकाराम जूली जी और हमारे माननीय श्री सचिन पायलट साहब और गोविंद सिंह डोटासरा और हमारे माइनॉरिटी जो सेल के जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री MD चौबदार साहब भी यहाँ पर पधारेंगे। और 100% मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ माइनॉरिटी सेल का। मेव कम्युनिटी लगभग इसमें 20,000 से ऊपर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी। शक्ति ने सभी ने सहयोग किया है। यहाँ आम जन की एक आवाज़ थी कि यहाँ एक बड़ी रैली का आयोजन हो। आम जनता की मांग को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व हमारे माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी एवं टीकाराम जूली जी, उनसे हम मिले। हमारा प्रतिनिधित्व मंडल हमारे आदरणीय प्रभारी जी हैं गफूर जी, उनके नेतृत्व में हम मिले। खैरिया जी जो हमारे ज़िले के जनक हैं, ललित जी हैं, ये सभी संघर्ष समिति के साथी, सभी पदाधिकारीगण, ये उनसे भंवर साहब से हम मिले तो उन्होंने आगे बात करके और एक 4 अक्टूबर को एक बड़ी रैली का जो आयोजन होना है, जो क्षेत्र की यहाँ मांग है, जिन्होंने जिला दिया था गहलोत साहब ने, आदरणीय खैरिया जी ने, तो इनका मन था कि जिस हर्षोल्लास से ये जिला दिया था वो आज समय विपरीत हो चुका है। हम क्यों ना जिन्होंने हमें जिला दिया हम उन्हें यहाँ वापस बुलवाएं और बीजेपी जो निकम्मी सरकार है उनके कान और आँख खोलने का काम करें। आम जनता की आवाज़ है, इस आवाज़ पे हमारे पूर्व CM साहब आदरणीय गहलोत जी, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, ये सभी और आदरणीय पायलट साहब, ये सब यहाँ आएंगे और यहाँ जनता की भी यही आवाज़ है कि एक बड़ा एक कार्यक्रम हो जिससे बीजेपी सरकार झुकेगी और ये वापस मुख्यालय हमारा यहाँ रह जाएगा। संघर्ष समिति 40 दिन से यहाँ संघर्ष कर रही है। संघर्ष समिति का वो मनोबल बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, यहाँ आम जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए आ रहे हैं और बीजेपी जो सरकार है उसको झुकाने का काम जो करेगी ये रैली करेगी। और हम इसी आशा और विश्वास के साथ आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं कि ये हमारा जो कार्यक्रम होगा, आप सभी यहाँ आमंत्रित हैं 4 तारीख को।